अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घुटनों में टेढ़ापन आना शुरू हो चुका है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आपको पता चला कि आपके घुटने में स्टेज 1, स्टेज 2 का ऑस्टियोआर्थराइटिस होना शुरू हो चुका है। ऐसे में लंबे अरसे तक बेड रेस्ट करने की वजह से आपके मसल्स वीक होना शुरू हो चुके, घुटने में कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बताने जा रहे हैं जिनको करके आप घुटनों की दर्द से और घुटनों के टेढ़ेपन से बआसानी निजात हासिल कर सकेंगे। लेकिन इन एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले हम आपको बताते चलें कि आया घुटनों में टेढ़ापन किन वजूहात की बिना पर आना शुरू हो जाता है और ये घुटनों में दर्द की वजह क्यों बनता है। नाजरीन, हमेशा याद रखिए कि आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल ही सबसे पहली वजह हुआ करती है घुटनों के टेढ़ेपन की और घुटनों में दर्द की। घुटनों में टेढ़ापन बेसिकली आपके नर्व्स और मसल्स वीक होने की वजह से आपके घुटने टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर मेडिकली तौर पे देखा जाए, टेक्निकली तौर पे भी देखा जाए, तो आपके जिस्म के अंदर मौजूद नर्वस सिस्टम आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है किसी भी जगह पे इंजरी, डिजीज, इंसिडेंस की वजह से होने वाली टूट फूट का और आपको पेन का एहसास होता है। लेकिन इसी दर्द को जब आप लंबे अरसे तक बर्दाश्त करते रहते हैं तो जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं, अगर हम लंबे अरसे तक घुटने में दर्द को बर्दाश्त करते रहेंगे तो इस सूरत में हमारे मसल्स भी वीक होना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके घुटने के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, कार्टिलेज घिसने के साथ साथ गैप कम होना शुरू हो जाएगा। कभी कभार तो फीमर बोन और टिबियल बोन अपोजिट साइड पे डिसलोकेट होना शुरू हो जाती है, जिसको हम घुटनों का टेढ़ापन कंसिडर करते हैं। कभी कभार जब आपकी टिबियल बोन एक साइड पे निकल जाए तो उसकी वजह से आपकी शिन बोन के अंदर भी खम आना शुरू हो जाता है। मोस्टली 50+ मर्दों ख़वातीन की जो टांगे हैं शिन बोन से, पिंडली वाली हड्डी से बेंट होना शुरू हो जाती हैं, खम खाना शुरू हो जाती हैं। इसको भी हम बो लेग कंसिडर करते हैं। अब इन सारी वजूहात से निजात हासिल करने के लिए, घुटनों की दर्द से निजात हासिल करने के लिए आज की एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए और आप घुटनों की दर्द हो, बो लेग का मसला हो, घुटनों के टेढ़ेपन का मसला हो, बआसानी निजात हासिल कीजिए। वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन से बुनियादी बेसिक विटामिन्स हैं जिनको अपनी खुराक में शामिल करके पट्ठों को, नसों को मजबूत बना के हम घुटनों की दर्द से या घुटनों के टेढ़ेपन से, बो लेग के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए पहली एक्सरसाइज की तरफ आपको लिए चलते हैं। घुटनों के टेढ़ेपन और दर्द से निजात के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, दोनों पैरों के नीचे कुशन या पिलू जो कि घर में बआसानी मौजूद होता है रख लेंगे। अब दोनों पैरों को और दोनों घुटनों को साथ मिलाएंगे, दोनों पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे, घुटनों को ज़मीन की जानिब प्रेस करेंगे। अब फिर वेरी नेक्स्ट दोनों पैरों के टोज़ को ज़मीन की जानिब प्रेस करेंगे। इसी तरह से हम 20 टाइम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके शिन मसल्स, क्वाड मसल्स, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और घुटनों के इर्द गिर्द मौजूद लिगामेंट्स मीडियल साइड पे, आउटर लेटरल साइड पे और इनर साइड पे, अंदर वाली साइड पे जो एसियल मसल्स होते हैं, इरिटेबल क्रूशिएट लिगामेंट्स, इन सारी चीज़ों को मजबूत होने में मदद मिलती है। याद रखिए, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन के घुटने टेढ़े पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से और ख़ास तौर पे लिगामेंट्स की वीकनेस की वजह से ही हुआ करते हैं। जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, घुटनों पे वज़न आता है तो घुटने डिसलोकेट होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो शिन बोन है, ये जो आपकी पटेला है, चपनी से 4 उंगलियां नीचे आपकी शिन बोन के अंदर खम आना शुरू हो जाता है दोनों साइड्स पे। अब ये एक्सरसाइज आपकी शिन बोन के इर्द गिर्द मौजूद पट्ठों को, नसों को मजबूत करेगी और आपके बो लेग के मसाइल को और घुटनों के टेढ़ेपन के मसाइल को ठीक करने में मदद देगी। 20 टाइम्स इस एक्सरसाइज को कीजिए।
और ये हमारा एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह से 20 टाइम्स के 3 सेट लगाएंगे तो हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। सेकंड एक्सरसाइज में आपने एक टांग को बिल्कुल स्ट्रेट करना है और दूसरी टांग के पाँव को पहली टांग के घुटने के ऊपर रखना है। मतलब जो पाँव है घुटने के ऊपर इस तरह से आप रख लेंगे। अब एक हाथ से आप पाँव को पकड़ेंगे, दूसरा हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे और घुटने को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे, पैर को ऊपर की जानिब उठाएंगे। इस तरह से आप 20 टाइम्स इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपकी ये फीमर बोन और टिबियल बोन अपोजिट साइड पे स्ट्रेच लेगी, स्टिफ होगी और इनकी जी अगर डिसलोकेशन वाली कंडीशन होगी, जो आपकी फीमर और टिबियल बोन डिसलोकेट थोड़ी सी हुई होगी, जिसको हम रोमाटॉयड आर्थराइटिस भी कंसिडर करते हैं बाज़ औक़ात, तो इस कंडीशन से आपको निजात मिलेगी। साथ ही साथ आपकी शिन बोन में अगर किसी वजह से बो लेग का मसला होना शुरू हो चुका है तो इस मसले से भी आपको निजात मिलेगी, बो लेग का मसला भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपके इनर साइड पे जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो भी मजबूत होंगी, क्योंकि आपके अंदर वाली साइड पे जो पट्टे होते हैं इनके कमज़ोर होने की वजह से भी बाज़ औक़ात आपके चलने फिरने का जो स्टाइल है वो थोड़ा टेढ़ेपन का शिकार हो जाता है, जिसको हम बॉडी पोस्चरल इम्बैलेंसिंग कहते हैं, जिसको बॉडी लिम्पिंग भी कहा जाता है। तो इस एक्सरसाइज से आपके तमाम के तमाम बमा ग्लूट मसल्स ठीक होंगे, घुटनों की दर्द देखते ही देखते ठीक होगी। इसी तरह से दूसरी टांग सीधी करें, पाँव को घुटने के ऊपर रखें और इस साइड पे भी 20 बार आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपका एक सेट कंसिडर होगा। इसी तरह से आप 3 सेट लगाएंगे तो आपकी दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। थर्ड एक्सरसाइज में आपको एक वाटर कैन लेनी है जो कि 1.5 से 2 लीटर पानी की भरी हुई होगी। इसको आप अपनी टांग के साथ इस तरह से बांध के ऊपर किसी कपड़े के साथ इसको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, बांध लीजिए, ताकि ये गिर ना पाए या ये फिसल ना पाए। उसके बाद टांग को 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए, पटेला चपनी से 4 उंगलियां नीचे दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़िए। अब आप टांग को स्ट्रेट पोजीशन में ऊपर उठाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आएंगे। 10 टाइम हम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इससे नाजरीन होगा ये कि आपके घुटने के दरमियान जो गैप कम हो चुका है उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने में मदद मिलेगी। इर्द गिर्द जो मसल्स और जो नर्वी सिस्टम वीक होने की वजह से घुटने में थोड़ा सा टेढ़ापन आ चुका है वो भी ठीक होगा। मतलब पट्टे और नसें मजबूत होंगी तो घुटने की दर्द भी ठीक होगी। और इसके साथ ही साथ आपके पैरों के अंदर जो झंझनाहट और जो दर्द महसूस होती है वो भी इस एक्सरसाइज को करने से ठीक होगी। ब्लड फ्लो इससे नॉर्मल होगा। 10 टाइम एक साइड पे करेंगे और 10 टाइम ही इस तरह दूसरी टांग पे करेंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। 3 सेट लगाइए तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो। फोर्थ एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से लेटेंगे। अब आपको एक इस तरह का फ्लेक्सिबल बैंड या फ्लेक्सिबल इलास्टिक चाहिए होगा। एक टांग को फोल्ड कीजिए। अब दूसरा इक्विपमेंट इसी तरह का आपको कोई वाटर कैन चाहिए होगा या आप कोई कपड़ा रोल करके रोलर बना के बाउल सा बना के वो भी अपने नी जॉइंट के नीचे इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पे हम वाटर कैन का सहारा लेंगे। इस वाटर कैन को आप इस तरह से रख के इस डोरी के साथ या फ्लेक्सिबल बैंड के साथ आप अपनी टांग को अंदर की जानिब फोर्स देंगे। इस तरह से अपनी जो हील है, पैर की एड़ी है, इसको आप हैमस्ट्रिंग मसल्स के साथ थाई की बैक साइड के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। 5-7 सेकंड होल्ड देंगे, टांग को नीचे रखेंगे, नॉर्मल करेंगे, उसके बाद दोबारा से आप अंदर की जानिब स्ट्रेच देंगे। इससे नाजरीन होगा ये कि अगर आपके इनर साइड पे घुटने के अंदर अगर दोनों हड्डियां आपस में जुड़ना शुरू हो चुकी हैं, गैप कम होना शुरू हो चुका है,
आपस में हड्डियां रगड़ खाना शुरू हो चुकी हैं, तो बोतल रखने की वजह से और अंदर की जानिब फोर्स लगाने की वजह से दोनों जो आपकी हड्डियां हैं, फीमर बोन और टिबियल बोन, इनके सेंटर में गैप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और सैनवल फ्लूइड ड्राई जो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो चुका था वो भी रीबिल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो एक सेट कंसिडर होगा और आप इस एक्सरसाइज को दोनों घुटनों में 10-10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये चौथी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। पांचवी एक्सरसाइज में आप इस तरह से चेयर पर बैठेंगे, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगों को करेंगे। बहुत ज़्यादा टांगें ना ओपन होंगी और ना ही साथ मिली हुई होंगी, बल्कि पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में होंगी। अब आपको 1.5 से 2 लीटर वाली वाटर कैन चाहिए होगी जिसमें पानी होगा और इसको अच्छे तरीके से आप पाँव के साथ ऊपर टांग के साथ बांध लेंगे, शिन बोन के साथ इसको बांधेंगे। अब नाजरीन आप इसको क्लॉकवाइज 10 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम दोनों टांगों को करेंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। ये देखिए, इससे होगा ये कि बहुत सारे मर्दों ख्वातीन के घुटने टेढ़े हो जाते हैं। इसकी एक बुनियादी वजह पट्ठों की कमज़ोरी और नर्वस सिस्टम का वीक होना होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घुटनों के जोड़ के ऊपर दबाव आने की वजह से घुटने में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है और बो लेग में तो बहुत ज़्यादा लोग देखे गए हैं मुब्तला होते हैं। अगर आपकी शिन बोन बो लेग का शिकार होना शुरू हो चुकी है, टेढ़ेपन का शिकार होना शुरू हो चुकी है, तो इस एक्सरसाइज को करने से भी आपके बो लेग का मसला हो, घुटनों के टेढ़ेपन का मसला हो, पट्ठों की कमज़ोरी या नसों की कमज़ोरी का मसला हो, ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम इस एक्सरसाइज को करके हम घुटनों की ग्रीस को भी रीजनरेट कर सकते हैं, कार्टिलेज को रीबिल्ड कर सकते हैं और सैनवल फ्लूइड जो ड्राई हो चुका है इसको भी रीबिल्ड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी बहुत ही इफ़ेक्टिव 5 एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को कीजिए और घुटनों की दर्द से और घुटनों के टेढ़ेपन से निजात हासिल कीजिए। वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से विटामिन्स आपके पट्ठों को मजबूत बनाने के लिए, घुटनों के टेढ़ेपन के मसले से निजात दिलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। नाज़रीन, विटामिन बी कम्प्लेक्स ये बहुत ही अहमियत के हामिल हुआ करते हैं, जिसमें विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B1 ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं आपके पट्ठों को मजबूत बनाने के लिए, नसों को नचीला और ताकतवर बनाने के लिए, घुटनों के अंदर कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए। विटामिन B12 किन चीज़ों से मिल सकता है? ये नाज़रीन आपको बहुत सारे ऐसे मील्स जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिलखुसूस जो फ़िश यूज़ की जाती है, सैल्मन फ़िश यूज़ की जाती है, रहू फ़िश यूज़ की जाती है, इनमें विटामिन B12 वाफर मिकदार में पाया जाता है। विटामिन B6 किन चीज़ों में पाया जाता है? बनाना और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, साग, इस तरह की बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन B6 वाफर मिकदार में पाया जाता है। विटामिन B1 का क्या काम होता है? विटामिन B1 बेसिकली आपकी नसों को सिकुड़ने से महफूज रखता है, आपकी नसों को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ खून की शरियानों में ब्लड फ्लो को तेज़ करने में अहम किरदार अदा करता है। किन चीज़ों में मिल सकता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इसमें चेरीज, बेरीज, बिलखुसूस जितने भी सिट्रिक एसिड वाले फल हुआ करते हैं, इन सब में ही विटामिन B1 वाफर मिकदार में मौजूद होता है। इसके साथ ही साथ सूरजमुखी के जो बीज हुआ करते हैं, अलसी के बीज हैं, या इसके अलावा पंपकिन सीड्स हैं, काले तिल हैं या सफ़ेद तिल हैं जिसको सेसमे सीड कहा जाता है, विटामिन B1 वाफर मिकदार में मिल सकता है। विटामिन D की भी बाज़ औक़ात आपको कमी होने की वजह से, डेफिशिएंसी होने की वजह से घुटनों, हड्डियों, जोड़ों में दर्द रहने लगता है। विटामिन D की कमी पूरी करने के लिए आप सनशाइन ज़रूर लिया कीजिए। इसके अलावा अंडों को, दही को, दूध को अपनी खुराक का, डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाया कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए
अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा दीगर बॉडी जॉइंट्स का अगर प्रॉब्लम है तो हेल्थफुल लिविंग जर्नी आप लोगों की रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद होता है। डाइट प्लान सही फॉलो करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल आप लोगों की रहनुमाई के लिए 24/7 मौजूद है। दोनों चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाइए, क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए या कंसल्टेशन नंबर पे ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के बात कर सकते हैं। हम आपके मसले का 110% हल सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।